जब कोई नेता सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक आंदोलन बन जाए, जब उसका नाम लेते ही एक पूरी कौम की याद आए और जब उसके जाने पर एक राज्य को ऐसा लगे कि उसके इतिहास का एक पन्ना ही बंद हो गया, तो समझे वो कोई आम इंसान नहीं था। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के दिशोम गुरु शिबू सोरेन की। एक ऐसा नाम जो आदिवासी समाज की आवाज बना, जिसने राजनीति को जमीन से जोड़ा और झारखंड के अलग अस्तित्व के पीछे जो सबसे मजबूत कंधा था वही थे शिबू सोरेन। आज 4 अगस्त को 81 साल की उम्र में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उनका निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन 1 महीने से वेंटिलेटर पर थे। आज उनका शरीर गया है, लेकिन उनकी सोच, उनका संघर्ष और उनकी राजनीति झारखंड की मिट्टी में हमेशा जिंदा रहेगी। बता दें कि शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को झारखंड के रामगढ़ जिला के नेमरा गांव में हुआ था। उस वक्त ये इलाका बिहार में आता था। वो आदिवासी संथाल समुदाय से ताल्लुक रखते थे, जो झारखंड का एक बड़ा और पुराना समुदाय है। बचपन से ही शिबू सोरेन ने भेदभाव और शोषण को देखा और यहीं से उनके अंदर लड़ने का हौसला पैदा हुआ। उन्होंने कम उम्र में ही तय कर लिया था कि आदिवासियों की आवाज उठानी है, उनके हक के लिए लड़ना है। 1972 में शिबू सोरेन ने 2 बड़े नेताओं ए.के. रॉय और विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे जेएमएम कहते हैं, उसका गठन किया। जेएमएम कोई आम पार्टी नहीं थी, ये एक आंदोलन था अलग झारखंड राज्य के लिए। वो दौर आसान नहीं था। केंद्र सरकार के खिलाफ, बिहार की सत्ता के खिलाफ और एक मजबूत आदिवासी पहचान के लिए सड़क से संसद तक लड़ाई छेड़ी गई। शिबू सोरेन तब सिर्फ नेता नहीं थे, वो झारखंड के लिए सपना देखने वाले लाखों लोगों के गुरुजी बन चुके थे। 1980 में पहली बार उन्होंने दमका से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत गए। इसके बाद 1986, 1989, 1991 और 1996 में लगातार जीतते रहे। हालांकि 1998 में उन्हें हार मिली, लेकिन 2004, 2009 और 2014 में फिर से उन्होंने वापसी की। कुल मिलाकर शिबू सोरेन 8 बार लोकसभा सांसद बने और सिर्फ इतना ही नहीं, वो केंद्र सरकार में 3 बार कोयला मंत्री भी रहे। 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी तो उन्हें पहली बार मंत्री पद मिला। ये पद उन्हें 2004 से 2006 तक 3 बार मिला। शिबू सोरेन की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था अलग झारखंड राज्य, और 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बिहार से अलग होकर झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया, तो सबसे पहली जीत शिबू सोरेन की मानी गई। ये वही आंदोलन था जिसकी शुरुआत उन्होंने 70 के दशक में की थी और 2 दशक बाद जाकर वो सपना साकार हुआ। उन्होंने इस आंदोलन में कई बार गिरफ्तारी भी झेली, मुकदमे झेले, लेकिन कभी हार नहीं मानी। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, मार्च 2005, अगस्त 2008 से जनवरी 2009 और फिर दिसंबर 2009 से मई 2010 तक। हालांकि कभी भी उनका कार्यकाल 5 साल पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो भी वक्त उन्हें मिला उन्होंने उसे आदिवासी हित, गरीबों की मदद और सामाजिक न्याय के एजेंडे पर केंद्रित किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी जनता से जुड़ाव। वो भीड़ में खड़े हो जाएं तो मंच की जरूरत नहीं पड़ती थी। शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन ने भी राजनीति में बड़ी भूमिका निभाई। अभी वो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पिता के निधन की पुष्टि की। उन्होंने लिखा, आज मैं शून्य हो गया, गुरुजी हम सबको छोड़कर चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया और कहा कि शिबू सोरेन एक जमीनी नेता थे, जिन्होंने जनता के प्रति अटूट समर्पण के साथ सार्वजनिक जीवन में ऊंचाइयों को छुआ। वो आदिवासी समुदाय, गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण के लिए खासतौर से समर्पित थे। उनके निधन से दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बात की और संवेदना व्यक्त की। ओम शांति। शिबू सोरेन का राजनीतिक सफर भले ही विवाद में भी रहा, लेकिन उनके योगदान को झारखंड कभी नहीं भूलेगा। गुरुजी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब भी झारखंड का नाम लिया जाएगा, जब भी आदिवासी हक की बात होगी, जब भी कोई युवा नेता जमीन से जुड़कर आवाज उठाएगा, तो वहां कहीं न कहीं दिशोम गुरु की छाया जरूर होगी। शिबू सोरेन की अंतिम यात्रा भले ही पूरी हो गई हो, लेकिन उनका सफर, उनकी लड़ाई और उनके सपने आज भी जिंदा हैं। अभी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।